हेलो एवरीवन, दिस इज़ आर ए। वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट बाय आर ए। सो आज हम वन पीस चैप्टर 1043 की बात करेंगे। मुझे पता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हूँ चैप्टर 1043 के बारे में बात करने में। कल होपफुली जो है वो चैप्टर 1044 आ जाएगा। और ये वन पीस की हिस्ट्री का तकरीबन पिछले 20 22 25 साल की जो वन पीस की आप कह सकते हैं कि लेजेंडरी हिस्ट्री है, उसमें सबसे जो एक्साइटिंग ह्यूज सबसे बड़ा जो चैप्टर है ये वो होने वाला है। बड़ा इस सेंस में नहीं है कि इसकी लेंथ ज़्यादा है, बड़ा इन सेंस में कि इसमें जो इवेंट्स हैं वो पिछले 20 22 साल से जो है ना वो इवेंट्स आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे बिल्डअप हो रहे थे। और अब फाइनली जो है वो यहाँ पर जो है वो बिग रिवील्स और जो है ना वो लूफ़ी का जो एक्चुअल ट्रू पोटेंशियल है उसकी तरफ जो है ना वो हम जा रहे हैं। ठीक है, ओडा सेंसे जो है ना वो हमें फाइनली यहाँ पर ले आया। तो थोड़ी सी बात करेंगे 1043 के हवाले से। और ये आप देख ही सकते हैं कि मैं लूफ़ी का एक स्केच जो है ना वो यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका ये टाइम लैप्स है, रियल टाइम वीडियो नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जानी थी। और यहाँ पे मैं पूरे चैप्टर का रिव्यू बिल्कुल नहीं करने वाला, मैं जस्ट बात करूँगा एंड के बारे में। और आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे पिछले 2 हफ्ते से जो है ना वो इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई है कि यूट्यूबर्स ने कि 1044 जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक एक्साइटिंग और कमाल का जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म का जो है वो चैप्टर होगा। और वाकई में ऐसा होगा। मैंने कुछ स्पॉयलर्स देखे हैं, सॉरी। और यहाँ पे मैं स्पॉइलर अलर्ट भी देना चाहूँगा, अगर किसी ने 1043 रीड नहीं किया और या 1044 के स्पॉयलर्स नहीं देखे तो मैं इनके हवाले से थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो चैप्टर 1043 इसका टाइटल है वी डाई टुगेदर। और इसमें हमने देखा कि जो लास्ट चैप्टर 1042 था उसके एंड पे जो हमने बातें देखी थी कि जो काइडो है वो अपना जो उसका जो वेपन है उसके साथ वो लूफ़ी को मारता है और वो वहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाता है और उसमें से सारी हवा निकलती है और वो उड़ के दूर जाके गिरता है। ठीक है, और जो CP0 का जो एजेंट है जिसने लूफ़ी को डिस्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, वो अब वहाँ पे खड़ा है। और दूसरा एक और CP0 का जो एजेंट है वो दूर से जो है ना वो इस सारी सिचुएशन को देख रहा है। ठीक है, और वो दोनों जो है ना वो अपनी हैट को टच करते हैं क्योंकि वो जो CP0 का एजेंट है जिसने लूफ़ी को डिस्ट्रैक्ट किया था उसको पता है कि भाई आई एम डेड नाउ। और जो काइडो है ना वो उसको कहता है कि तुम्हें क्या वाकई में पता है, डू यू नो व्हाट यू हैव डन, क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया। अब यहाँ पे मकसद ये है बताने का कि काइडो जो है वो बेसिकली ये इस तरह से चीटिंग करके जीतना नहीं चाहता था। वो फ्री एंड फेयर फाइट में जो है ना वो लूफ़ी को हराना चाहता था और उसको मज़ा आ रहा था, वो इन्जॉय कर रहा था जो लूफ़ी के साथ उसकी जो फ़ाइट है। बड़े अरसे के बाद उसको जो है ना वो किसी एक सही प्रॉपर ओपोनेंट के ख़िलाफ़ जो है ना वो लड़ना एंजॉय कर रहा था। ठीक है, अपनी फ़ाइट को जो है ना वो प्रॉपर तरीके से एंजॉय करने की कोशिश कर रहा था। सो यहाँ पे बताया गया कि जो काइडो है वो तकरीबन हमेशा जो है वो चीटिंग करके जीतना जो है ना वो नहीं चाहता। वो हमेशा ये नहीं चाहता कि भाई किसी ना किसी तरीके से वो जीत जाए, जैसा कि लास्ट चैप्टर के अंदर परसेप्शन दिया गया था। लास्ट चैप्टर में जो परसेप्शन दिया गया था कि भाई विनिंग मैटर करती है और कोई चीज़ जो है वो मैटर नहीं करती। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में जो स्टार्ट में परसेप्शन दिया गया है वो ये परसेप्शन दिया गया है कि भाई विनिंग जो है, जीतना ही सब कुछ नहीं होता। आप जीते किस तरीके से हैं, इवन कि काइडो जो है उसको भी फील हो रहा है कि भाई जीते आप किस अंदाज से हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो ये जो है ना ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आपने जो है ना वो हम सब जो है ना वो देख रहे हैं। ठीक है, देन वो काइडो जो है वापस जो है ना CP0 के एजेंट को मारने के बाद, अपेरेंटली दिखाया नहीं गया लेकिन स्लैम होता है और वो उसको जो है ना वो तकरीबन आई थिंक सो कि ही इज़ डेड। ठीक है, और वो काइडो जो है ना वो वापस चला जाता है नीचे। ठीक है, और जो जैसे ही वो कासल के अंदर जाता है, ओनिगाशिमा का जो कासल है, और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है, ठीक है,
तो वो ना सबको कहता है कि भाई मोमोनोसुके जो आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो मेन लीडर है, उसको कहें कि वो आए और अपनी जो हार है उसको तस्लीम करे। और लूफ़ी जो है ना वो मर गया, ठीक है, लूफ़ी इज़ डेड। यहाँ पर जो है ना वो कहीं पर डिस्कशन ये भी चल रही थी कि पहले जब काइडो ने लूफ़ी को हराया था और वो लूफ़ी जो है वो नीगाशिमा से नीचे गिर गया था, तो उस टाइम पे उसने ये वर्ड यूज़ नहीं किए थे कि लूफ़ी इज़ डेड, ठीक है। अब उसने स्पेसिफिकली वर्ड यूज़ किया है कि लूफ़ी इज़ डेड, ठीक है। तो अब ये इसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। उसके बाद लॉ और किड जो हैं उनको भी फील होता है, और बाकी उसके लूफ़ी के जितने भी क्रू मेंबर्स हैं उन सबको ये फील होता है कि भाई इट्स डन, ही इज़ गॉन। लेकिन जो एट द एंड है, अब आप एंड पे आ जाएं, ठीक है। तो एंड पे हमें नज़र आता है कि लूफ़ी जो है वो मरा नहीं है। अचानक से उसकी हार्ट बीट दोबारा से जागती है, और जुनीशा जो है ना वो मोमोनोसुके को कहती है कि भाई देखो, मुझे जो ना दोबारा से लिबरेशन के जो ड्रम्स हैं वो सुनाई दे रहे हैं, ठीक है, ड्रम बज रहे हैं, और 800 ईयर्स में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो जो बॉय जो है ना वो यहाँ पर आ गया, और मोमोनोसुके जो है ना वो एक्सप्रेशन ये देता है कि क्या लूफ़ी के बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे एंड पे वो लिखा है ही हैज़ रिटर्न्ड, और लूफ़ी जो है ना वो मेल्ट कर रहा है, उसके जो जो उसके हेयर हैं वो ऐसे मेल्ट करते हुए दिखाए हैं, उसके मुंह से स्मोक निकल रही है, उसकी बॉडी में से स्मोक निकल रही है। तो इसमें शो किया गया है कि बेसिकली जो है ना वो लूफ़ी जैसे ही उसकी हार्ट बीट बंद होती है तो उसका जो डेविल फ्रूट है वो अवेकन हो जाता है। वो डेविल फ्रूट जो है वो उसका एक किस्म का जाग जाता है, उसकी उसकी जो ट्रू पावर है वो जाग जाती है, वो जो है ना ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और देन जो मैंने थोड़े बहुत स्पॉयलर्स देखे हैं उसमें यही बताया गया है कि जो लूफ़ी का डेविल फ्रूट है एक्चुअली उसका नाम चेंज कर दिया गया था वर्ल्ड गवर्नमेंट के ज़रिए, ठीक है। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसका नाम गोमो गोमोनोमी रख दिया, यानी कि गम गम फ्रूट। हालांकि वो था क्या, हिटोनोमी, इनके ह्यूमन फ्रूट है, और उसके बारे में ये मिथिकल जॉन फ्रूट है, और वो कहते हैं ये सबसे ज़्यादा रिडिकुलस पावर्स हैं इसकी, ठीक है। और जिस तरह से वो स्माइल कर रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये बिल्कुल मास्क के जैसा है। जिम कैरी की जो मूवी थी मास्क, या कार्टून जो हम बचपन में देखा करते थे मास्क के, तो ये बिल्कुल उसके जैसा है। अगर आप लोगों को मास्क के बारे में नहीं पता तो ज़रूर देखिएगा, जिम कैरी की मूवी बड़ी ज़बरदस्त मूवी है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, ठीक है। और उसमें ये दिखाया गया कि जो नॉर्स मिथोलॉजी में जो लोकी होता है, ठीक है, ये मार्वल वाला लोकी नहीं, नॉर्स मिथोलॉजी वाला लोकी, ये ऑल सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो उसका जो है ना वो एक अपनी सारी पावर्स जो है ना वो एक मास्क में डाल देता है, ठीक है, और जो भी उसको मास्क को पहनता है वो उस तरह से स्माइल करना शुरू हो जाता है, फ़न बन जाता है, एट्सट्रा एट्सट्रा, उसको सिर्फ फ़न करना आता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि लूफ़ी जो है ना वो एक ऐसे क्रीचर में चेंज हो गया जो उसका गियर 5th है, गियर 4 के बाद, और उसको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए और वो है फ़न, ठीक है। वो हंसता रहता है, और जहाँ पे भी जाएगा वो स्माइल जो है वो लोगों को करवाएगा, और उसको सिर्फ फ़न चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा रिडिकुलस बेवकूफ़ाना स्टूपिड किस्म की पावर्स हैं उसकी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पहले से पावरफुल हो गया है, ठीक है। सो स्पॉयलर्स में ये भी शो किया गया है कि लूफ़ी जो है ना वो काइडो पे अटैक करता है, और जो है ना वो उसको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो उसकी बुरी हालत करता है, और आ, अब हम फाइनल बैटल की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 1045 वुड बी दी कंक्लूजन ऑफ द बैटल बिटवीन लूफ़ी एंड काइडो। सो वेरी एक्साइटिंग फॉर टुमारो। और मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं पहले रिव्यू जो है रिकॉर्ड नहीं कर सका। आई होप कि आइंदा मैं टाइम पे करूँगा। एंड अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। मैं बहुत सारी वीडियोस अब बनाऊँगा, और आर्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस मैंने प्लान की हैं, तो लेट्स सी यू नेक्स्ट टाइम।